एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री न्यू किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर 2। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज। तो क्या हुआ था कि कई सारी डायमंड डायनेस्टीज आ रही थी, इमर्ज हो रही थी, ठीक है, 7th सेंचुरी के बाद में। 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में कई सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई थी, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने रूल किया था। डायनेस्टीज वो होती हैं जिसमें ना हेरिडिटरी रूलर्स होते हैं कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा बन रहा है, मतलब फैमिली पूरा रूल किया करती है, तो वो डायनेस्टी हो जाती है। मेजर किंगडम्स दिए हुए हैं मैप में, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये देखो, चहमांस, चहमांस को चौहान भी कहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूल कर रहे थे। यहाँ पर चंदेला है, चंदेला रूलर्स जो है ना, उन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स भी बनवाए हैं मध्य प्रदेश में। पालास, पालास ना बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को माना करते थे, है ना, इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत माना करते थे। राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास ना समानतास थे पहले, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चालुक्यास जो रूलर थे उनको ओवरथ्रो करके और फिर अपनी जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो ये हो गए राष्ट्रकूटास। अब चोला, चेरा और पांड्या, ये देखो चोला यहाँ पर है, चेरा एंड पांड्यास ये तीनों यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ना कलिंगा दिया हुआ है, कलिंगा याद है, अशोका जो थी ना, अशोका ने वॉर लड़ी थी यहाँ पर कलिंगा में, फिर उन्होंने हमेशा के लिए वॉर छोड़ दी थी, मतलब कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, और धम्मा को अपना लिया था, है ना, बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया था। और फिर ना कलिंगा, ये जो कलिंगा ना उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी और क्या बचा है, देखो रिवर्स भी दी हुई है सारी यहाँ पर देखो इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, बियास, ठीक है, और रावी, सतलज भी होती हैं। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ एंटर हो जाती है अपने इंडिया में, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर सारी रिवर्स भी दी हुई हैं। अभी देखते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। 7th सेंचुरी में क्या हुआ था ना कि बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जो ज़मींदार हुआ करते थे, और वॉरियर चीफ, उनको वॉरियर चीफ भी हुआ करते थे, मतलब उनको वॉरियर चीफ भी कहते थे, ठीक है। वॉरियर चीफ जो कि मिलिट्री लीडर समझ लो आप, जिनके अंदर में सारी जो मिलिट्री उनकी रहती थी, है ना, तो वो होते थे, डिफरेंट रीजन्स में हुआ करते थे, सब कॉन्टिनेंट के, है ना, कई पूरे रीजन में थे ये। और जो राजा हुआ करते थे ना, इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे, अपना सबॉर्डिनेट माना करते थे, इनको समंतास बोलते थे, क्योंकि ये जो होते थे ना लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो इनको अपना सबॉर्डिनेट बना लिया था। देवर एक्सपेक्टेड, इनको एक्सपेक्ट किया जाता था इनसे कि ये जो समंताज है ना, ये सबॉर्डिनेट है राजा के, तो ये राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए, ठीक है, अपने जो किंग के लिए, है ना, और अपने ना कोर्ट में प्रेजेंट रहें जब राजा के, एंड उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करें जब भी उनको नीडेड हो, है ना। सिंपल सा है कि जो समंतास हुआ करते थे ना, बहुत पावरफुल हुआ करते थे वो, ठीक है। बिग लैंडलॉर्ड्स, उनको वॉरियर चीफ भी कहते थे। तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये गिफ्ट लेके आए राजा के लिए, है ना, और मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करें राजा को। समंतास जैसे इनके पास में ज़्यादा पावर और वेल्थ आ जाती थी, ज़्यादा अमीर हो गए ये लोग, तो अपने आप को ना बड़ा बड़ा टाइटल दे लिया करते थे, महासमंतास, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। तो ठीक है, अपने आप को ये इतने बड़े बड़े टाइटल दे लेते थे, इन लोग अपना नाम ही बड़ा कर लेते थे, ठीक है। समटाइम्स दे असर्टेड, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, तो ना फिर जो ओवरथ्रो कर देते थे अपने जो किंग को, मतलब किंग अब साइड में हट जाओ, अब हम रूलर बनेंगे, ठीक है। तो समंतास खुद ही रूल करने लगते थे, अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते थे जो उनके किंग थे उनसे, ठीक है। वन सच इंस्टेंस, तो एक इंस्टेंट राष्ट्रकूटास का था जो डेक्कन में, राष्ट्रकूटास देखे थे हमने डेक्कन में, ये जो रीजन है ना सदर्न इंडिया का, तो ये यहाँ पर ना डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है, तो इसको डेक्कन बोला करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटास का रूल था इनिशियली ना, ये क्या थे, सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास के। चालुक्यास हमने देखा था ना, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर जो थी, एक मिनट में आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर जो कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर थी ना, यहाँ पर थे, रायचूर दोआब में इस्टेब्लिश थे। जो चालुक्यास थे उनकी कैपिटल थी अहियोल, तो चालुक्यास की कैपिटल थी अहियोल, और चालुक्यास की सबॉर्डिनेट थे ये, ठीक है, ये समंतास थे राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास ने उनको ओवरथ्रो कर दिया चालुक्यास को, और खुद रूल करने लगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था इनके साथ। चालुक्य का एक रूलर था दांती दुर्ग, दांती दुर्ग जो थे दांती दुर्ग ना, ये राष्ट्रकूटास चीफ थे। दांती दुर्ग ना राष्ट्रकूटास चीफ थे, तो इन्होंने क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य ओवरलॉर्ड को, मतलब अपने किंग को हटा दिया, एंड एक परफॉर्म किया एक रिचुअल, क्या नाम रिचुअल का, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिरण्यगर्भ का मतलब है गोल्डन बॉम्ब। तो इसमें से ना ये रिचुअल में क्या होता है कि परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की अथॉरिटी हमेशा से रही, ठीक है। उन्होंने पहले अपने आप को पावरफुल बना लिया था, एक तो किसी को भी पढ़ने नहीं देना, वेदा वगैरह, है ना, अपनी अथॉरिटी बना ली उन्होंने। वुमेन एंड शूद्रा के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। अब सारे रिचुअल्स ये परफॉर्म करवाएंगे तो सारा बेनिफिट भी इनको ही मिलेगा, है ना, सारे गिफ्ट वगैरह इनको मिलेंगे, तो इनकी अथॉरिटी अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने परफॉर्म करवाए रिचुअल्स। इट वॉज थॉट टू लीड रीबर्थ, तो इससे क्या होता है, रीबर्थ हो क्या होती, सेक्रीफाइस ऑफ क्षत्रिय, मतलब कि जो हिरण्यगर्भ, राष्ट्रकूटास ना पहले समंतास थे, तो ये क्या बन गए, हिरण्यगर्भ परफॉर्म करके क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय जो रूलिंग क्लास हो गई, जो इन्होंने डिस्क्राइब की थी, जो इन्होंने, इसको ना आप ऐसे याद कर लो
BKBS, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बोर्ड के बेसिस पे जो इन्होंने जो वर्ण सिस्टम बनाया था, इसको बकवास के ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं। तो ना ये क्षत्रिय बन जाते थे, मतलब कि इन्होंने ना अब सारा जुगाड़ कर रखा था कि हिरण्यगर्भ परफॉर्म करो तो क्षत्रिय बन जाओगे, ठीक है। तो ये इन्होंने परफॉर्म किया। दांती दुर्ग जो राष्ट्रकूटास चीफ थे, और ये क्या बन गए, ये बन गए रूलर, क्षत्रिय बन गए। इन अदर केसेस और भी केसेस थे जब मैन ना एंटरप्राइजिंग फैमिली जैसे कि मर्चेंट हो गए, वो भी यूज़, उनके पास भी मिलिट्री स्किल हुआ करती थी, तो अपना खुद का किंगडम बना लेते थे वो, है ना। तो ऐसा भी होता था। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं आप बर्थ के बेसिस पे किसी को डिफ़ाइन करो कि वो व्यापारी ही होगा, वो यही काम करेगा, है ना। सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी स्किल्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहारा के एक रूलर थे हरिचंद्र, ये ना ब्राह्मण्स थे, ठीक है। कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहारा के हरिश्चंद्र, ठीक है। ये दोनों ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, मतलब कि ब्राह्मण के लिए उन्होंने अलाउड कर दिया कि उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया। उन्होंने पूजा पाठ वगैरह नहीं करवाया, उन्होंने बस हथियार उठा लिए और फिर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, राजा बन गए कर्नाटका एंड राजस्थान में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन्होंने अपना गुज्जर प्रतिहारा जो थे, इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। डू यू थिंक जो ये बॉर्न एज क्षत्रिय वॉज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर? तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसा, मतलब डीप रूटेड हो गया था वर्ण सिस्टम कि ऐसा ज़रूरी हो गया था कि जो क्षत्रिय है वही रूल करेगा, है ना। मतलब कि वो रूलिंग क्लास बना दी थी इन लोगों ने, पर ये लोग तो ब्रेक कर रहे थे रूल को, है ना। तो मतलब लोकल पीपल को आप सप्रेस कर रहे हो, उनको ये रूल्स फॉलो करवा रहे हो, और बाकी सारे जो थे ये लोग तो अपना मज़ा उड़ा रहे थे, है ना, कि जो ये भी रूलर बन गए और ये हिरण्यगर्भ परफॉर्म करके भी रूलर बन गए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल रहा है ना। अभी ये देखते हैं, ये ना वॉल रिलीफ दिया हुआ है केव एलोरा केव जो है उसका। तो यहाँ पर विष्णु नरसिम्हा दिखाए गए हैं, मैन लायन, द वर्क ऑफ राजकुटास पीरियड। तो राजकुटास के टाइम पर ये बनाया गया था। वॉल रिलीफ की जो दीवार है ना उसमें काव किया गया है ये पूरा, है ना। ये जो बनाया गया है ये इस तरीके का एलोरा केव्स है। एलोरा केव्स जो है ना वहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों की जो केव्स मिलती हैं, पर जो अजंता केव्स है ना वहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स मिलती हैं। तो ये जो दोनों है ना ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखा गुज्जर प्रतिहारा के बारे में, जो राजा हरिचंद्र थे, है ना। तो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके और फिर राजा बन गए थे, है ना। राजकुटास जो कि समानतास थे, समानतास ओवरलॉर्ड जो चीफ हुआ करते थे, वॉरियर चीफ होते थे, और जो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे तो वो समंताज होते थे, है ना। तो वो ओवरथ्रो कर दिया था उन्होंने अपने जो चालुक्य रूलर्स को, और फिर अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी अथॉरिटी। दांती दुर्ग इनके बारे में देखा था, और हिरण्यगर्भ देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे अब यहाँ से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। मैनी ऑफ दिस न्यू किंगडम अडॉप्टेड हाउस, किंग्स बोला। तो जो राजा थे ना, अब ये लोग क्या करते थे, अपने आप को ही बड़े बड़े टाइटल दे लेते थे, बड़े बड़े टाइटल, जैसे कि महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग है, ये बहुत बड़े ग्रेट किंग है, ठीक है। त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीन दुनिया के ये ना पूरा जो राजा है, भगवान है, ठीक है। तो ये ना अपने आप को ऐसे टाइटल्स दे लिया करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम, ऐसे क्लेम तो करते थे ये लोग, पर ऑफन शेयर भी करते थे पावर। इनके क्लेम तो ऐसे रहते थे कि बहुत बड़े राजा हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं है। पर इनकी जो पावर थी ना वो शेयर होती थी समंताज के साथ में। पावर तो इनको शेयर करनी पड़ती थी, पर ठीक है, तो पावर शेयर करते थे। और जो भी एसोसिएशन था पीजेंट का, ट्रेडर्स का, ब्राह्मण्स का, तो ब्राह्मण्स भी ना अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते थे। उनका ये था कि वो भी सुपीरियर रहें। क्षत्रिय बोलते थे कि हम सुपीरियर रहेंगे, ठीक है। तो ये लोग भी अपनी फाइट में चल रहे थे। तो ये सब चल रहा था। इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अब इन स्टेट्स में क्या होता था, अब जो भी प्रोड्यूस कर रहा है रिसोर्सेज तो उनसे तो ऑब्टेन किया जाएगा। जैसे कि पीजेंट हो गए, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फूड जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको देना पड़ता था उनको। पीसेंट हो गए, कैटल कीपर हो गए, है ना, आर्टिस्ट हो गए। तो पीसेंट हो गए किसान, कैटल कीपर जो जानवर वगैरह रखते हैं, आर्टिस्ट जो भी मतलब आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है, और कोई भी सामान बना रहे हैं लोहे का, या फिर जो मतलब कोई भी मेटल का काम कर रहे हैं, तो वो होते हैं। हुवर ऑफन परसुएडेड, तो इनको ना अपना क्या करना पड़ता था, इनको अपना जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि किसान है तो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ पार्ट, जो कुछ हिस्सा होता था जो किंग को दिया करते थे वो लोग। तो किंग क्या करता था, मतलब टैक्स के फॉर्म में समझ लो कि आपको इतना हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, है ना, जो भी आप कमा रहे हो या फिर प्रोड्यूस कर रहे हो। समटाइम्स दीज क्लेम्ड एज रेंट, तो रेंट के तौर पे थे। ड्यू टू लॉर्ड असॉर्टेड ही ओन,
दी लैंड, क्योंकि ना जो राजा होता था कहता था कि मेरी ज़मीन है ये, ठीक है, मैं उसकी ज़मीन है तो उसको पे तो करना पड़ेगा रेंट। तो राजा ने ना सबको किराएदार बना दिया था। अब सभी को ना रेवेन्यू पे करना पड़ता था कि उस ज़मीन पे रह रहे हो। तो रेवेन्यू ना ट्रेडर्स से भी कलेक्ट करते थे। अब ट्रेडर्स का क्या सीन था कि ट्रेडर जो आया करते थे बाहर से भी, अगर आ रहे हैं यहाँ के भी हैं सब कॉन्टिनेंट के, तो उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी रास्ते से जा रहे हैं तो उस राजा को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चलता ही था। तो इसमें ना बताया गया है जो इंस्क्रिप्शन मिलता है चोला तमिलनाडु से, चोलाज रूलर थे एक, ठीक है, रूलर डायनेस्टी थी, रूलिंग डायनेस्टी थी। तो 400 टर्म्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे, मतलब 400 प्रकार के तो टैक्स ही लगाए जाते थे वहाँ पर। फ्रिक्वेंटली जिसका नाम मेंशन्ड है, बहुत बार लिया गया है, जिसका नाम है वैती। तो वैती ना टैक्स होता था जो कि कैश नहीं देना पड़ता था, इसमें फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। मतलब कि जैसे ना ब्रिटिशर्स करवाते थे इंडियन से, है ना, ज़मींदार करवाया करते थे जो पीजेंट थे उनसे, है ना, किसान जो थे उनसे ज़बरदस्त, क्योंकि ना उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते थे जो बहुत ज़्यादा उनको जो लोन दे करके, है ना, तो वो फंस जाते थे उसमें, वो चक्रवर्ती ब्याज लगा देते थे, है ना। तो उसकी वजह से वो लोन पे नहीं कर पाते थे, तो उनको फ्री में उनके लिए काम करना पड़ता था। फोर्स लेबर कहलाता, ज़बरदस्ती उनको बिना इच्छा के काम करना पड़ रहा है ना। तो ऐसा ही होता था जब यहाँ पर ना टैक्स की जो कैश नहीं ले रहे, ये लोग काम करवा रहे हैं उनसे, फोर्स लेबर करवा रहे हैं। कदमई हुआ करता था, कदमई और लैंड रेवेन्यू, कदमई को कहते थे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ऑल्सो टैक्स था थैचिंग ऑफ द हाउस, तो मतलब थैचिंग द हाउस मतलब कि ये जो घर है को हम आपको बताते हैं, ये जो घर है ना, तो इसकी जो रूफ़ है ना, मतलब कि ये जो आपको छत बनानी है तो उसकी जो हट होती है ना, झोपड़ी, तो उसकी जो प्लांट मटेरियल से छत बनाई जाती थी वो थैचिंग कहलाता है। तो उसको बनाने के लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता था, वरना बिना छत के रहो, अगर टैक्स नहीं दोगे तो छत नहीं बना सकते, ठीक है। और पाम ट्री पे चढ़ने के लिए भी इनको जो पाम ट्री होता है तो उस पर भी चढ़ने के लिए इनको टैक्स देना पड़ रहा है। सेक्स क्या होता है कि जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स एक टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा देते हैं तो वो होता है सेस, ठीक है। तो ये होता है सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब कि जब आप अपनी फैमिली प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, जैसे कि आप बेटे हैं, ठीक है, तो आपके फादर की आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है ना। तो सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो ये भी लगाया जाता था, ठीक है। तो आज भी जो होता है टैक्सेस तो लगाए जाते हैं, पर एक ना प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ऐसा नहीं होता कि अमीरों से और जो गरीब होते हैं सबसे इक्वली टैक्स लिया जाए। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि अमीरों से इतना लिया जाएगा और जो गरीब हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है ना, तो ऐसा होता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया जो प्रोग्रेसिव होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स ना हर चीज़ पे लगता है। मतलब कि जो आप इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है, आप जो बिस्किट खाते हैं उस पर भी, जो भी आप आइटम खरीदते हैं ना वहाँ से हर चीज़ पे टैक्स लगता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और होते हैं जैसे कि टैक्स ऑन टैक्स, जैसे कि सेस के बारे में बताया है। जो सेस होता है ना, तो सेस एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए जो लगाया जाता है, एग्रीकल्चर सेस हो गया, तो वो ना उसी फील्ड में यूज़ किया जाता है। मतलब कि सेस आप टैक्स के ऊपर टैक्स तो लगा रहे हैं, पर जिस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, हेल्थ हो गया, तो उसी के लिए यूज़ करना पड़ेगा उसका जो पैसा है। और जो सेस होता है ना, ये टैक्स जो लगाया जाता है ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज के टाइम पर भी होती है टैक्स। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जीएसटी हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है। ये जो इतना सारा टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो ले रहे हैं ये फाइनेंस करने के लिए किंग्स के स्टाफ, मतलब जितना भी टैक्स ले रहे हैं ये, और जितना भी फोर्स लेबर वगैरह ले रहे हैं, तो सारा जो फ़ायदा हो रहा है किंग को, तो उसका करते क्या थे ये लोग, करते थे कि किंग की आलीशान ज़िंदगी जीते थे किंग अपनी ना, इस पैसे से, इस फाइनेंसेस से। और क्या करते थे, अपना जो बड़े बड़े महल बनवाते थे, किले बनवाते थे ना, टेम्पल्स बनवाया करते थे, मंदिर और किले बनवाया करते थे जहाँ पर वो रहते थे बड़े बड़े राजा महाराजा की। जैसे कि आपको राजस्थान में भी कई सारे देखने को मिल जाते हैं ना, जो फोर्ट होते हैं। जो चोलास थी ना, उन्होंने भी कई सारे जो टेम्पल्स बनवाए थे, है ना। तो इनका जो मतलब ये सारे रिसोर्सेज का, ये पैसे का, वो ये भी काम करते थे, है ना। इरिगेशन वर्क करवा दिया लोगों को, जो किसानों को पानी मिल जाए, तो कुछ अच्छे काम भी किया करते थे ये ना। वॉर भी लड़ा करते थे, यही पैसा होता था जो आर्मीज़ को पे करते थे, है ना। मतलब कि जो उनकी वो जो हुआ करते थे, जो मिलिट्री होती थी उसको पे किया करते थे, है ना। तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि लीड टू द एक्वाइजेशन ऑफ वेल्थ इन दी फॉर्म ऑफ प्लंडर। अब जो लड़ाई होती थी ना, तो दूसरे जो राज्य पे अटैक किया उन्होंने, तो वहाँ पर क्या कर देते थे, तबाही कर देते थे, लूट मचा लेते थे, खूब सारा वेल्थ इकट्ठा करके लाते थे, खूब सारा पैसा। एंड असेस करते थे लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, मतलब कि इनको ट्रेड रूट भी मिल गया। जैसे कि सिल्क रूट था ना, जहाँ से सिल्क ले जाया जाता था, तो उस जगह पर सब लोग कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जितने भी ट्रेडर निकलेंगे ना, बहुत सारे ट्रेडर वहाँ से निकलेंगे, तो उनसे टैक्स ले सकते हैं, उनका फ़ायदा होगा राजा का, इसलिए वो ऐसी जगहों पर कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। तो ज़मीन पे हो गया कंट्रोल, ठीक है, टेम्पल पे हो गया, खूब सारी वेल्थ मिल गई, है ना, और खूब सारे रिसोर्सेज मिल गए। अगर फर्टाइल लैंड है वहाँ पर तो किसान अच्छी खेती करेंगे तो और टैक्स मिलेगा। तो ये सब होता था अगर वॉर जीत जाते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, फंक्शनरीज हुआ करता था कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यूज़ को,
ठीक है, जो भी पैसे होते थे उनको ना काम पे रखा जाता था, जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जो ज़्यादा अमीर फैमिली है, ठीक है, अच्छी फैमिली है, तो उससे ये लोग पैसे, मतलब पैसे नहीं, रिक्रूट करते थे, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर होता था उसको। और जो इनको ये पोजीशन थी ना, ये हेरिडिटी होती थी, मतलब कि एक बार तुम बन गए कि टैक्स कलेक्टर हो, ठीक है, टैक्स ले रहे हो, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपका बेटा भी वही बनेगा, फिर उसका बेटा भी वही बनेगा। तो ये हरकतें पहले बहुत चलती थी, मतलब कि टैलेंट के बेसिस पे आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आपको बस हेरिडिटी चीज़ें होंगी, मतलब वहाँ पर। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी। तो आर्मी में भी ऐसा ही हो रहा था इन मैनी केसेस। क्लोज रिलेटिव, जो पास के जो रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको रिश्तेदार तो वैसे वो होते हैं ना, पर ठीक है, तो रिश्तेदार जो इनके हुआ करते थे किंग के, तो बड़ी बड़ी पोजीशन रखा करते थे, मतलब कि उनके जो आजू बाजू के जो छोटे मोटे मंत्री हो गए, तो सारे ना उनके रिश्तेदार ही हुआ करते थे। यहाँ पर ना पूछा गया है कि किस फॉर्म में, अगर हम बात करते हैं कि जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जो पहले राजा महाराजा के टाइम पर हुआ था, तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब अगर हम अपना देखें, अपने कंट्री का देखें, तो अब तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, तो यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर ना जो काबिल होता है वही राजा बनता है, ठीक है। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति होती है इन दी प्रेज, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है इसमें रूलर की, जो लिखा जाता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। लैंड ग्रांट्स होता है कि जो आप ज़मीन दे रहे हैं दान में, ठीक है, ग्रांट के तौर पे दे रहे हैं, तो वो होता है। प्रशस्ति में ना कंटेन होती है ऐसी डिटेल होती है उसमें, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होती, मतलब कि ट्रू होती नहीं है, वो झूठी होती है सारी, कि राजा को ना एकदम ऐसा बता दिया है जैसा वो अपने आप को देखना चाहता है, बल्कि वो वैसा हो भी नहीं सकता है, मतलब हो सकता है पर वैसा नहीं है। वो अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल और इतना ज़्यादा अच्छा बता रहा है कि उससे अच्छा रूलर है ही नहीं दुनिया में कोई, है ना। एज वेलियन, ठीक है, विक्टोरियस वॉरियर, बहुत ज़्यादा हिम्मत, साहसी वाला, और बहुत ताकतवर, ऐसा बहुत कुछ लिख देते थे। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। दीज वर कंपोज बाय, तो ये ना कंपोज किया जाता है, कौन लिखता है इनको? ब्राह्मण्स लिखते हैं। और भी लोग होते हैं, कोर्ट पोएट भी होते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त की किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी प्रशस्ति। और जो और भी थे, जैसे कि हर्षवर्धना की बाणभट्ट ने लिखी थी प्रशस्ति, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये ना हेल्प भी करते थे, ब्राह्मण जो हुआ करते थे हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, मतलब सब कुछ रख लो, ठीक है। तो ये भी हो गया। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट का देखते हैं। अचीवमेंट, एक नागभट्ट एक रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनकी प्रशस्ति में क्या दिया हुआ है। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब करते हैं अपनी अचीवमेंट इन प्रशस्ति। तो कुछ रूलर्स होते हैं अपनी अचीवमेंट, मतलब बहुत सारे रूलर होते हैं ऐसे, तो जो अपनी ना अचीवमेंट्स लिखवाते हैं प्रशस्ति में। यू रीड अबाउट दी प्रशस्ति, हमने प्रशस्ति पढ़ी थी। गुप्ता रूलर, जो कि समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की हरिसेना ने लिखी थी, है ना, प्रशस्ति, तो उनकी पढ़ी थी हमने। प्रशस्ति मिलती है हमको कहाँ से? संस्कृत में है, जो कि कहाँ से मिलती है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति मिलती है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। वो बताती है नागभट्ट के बारे में। एक प्रतिहारा किंग थे ये नागभट्ट, तो उनकी प्रशस्ति कहाँ से मिलती है? ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जो कि संस्कृत में लिखी हुई है। तो इसमें बताया गया है द किंग ऑफ आंध्र सिद्धवा, ठीक है, सिंध जो किंग है, राजा हैं आंध्र सिद्धवा के। बिदरवाहा, जो कि महाराष्ट्र का है। कलिंगा, उड़ीसा का। फेल बिफोर हिम, तो इनके सामने वो लोग गिर जाते थे। एज ही इज़ अ बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, तो मतलब कि राजा और जो राजकुमार होने के बावजूद भी उनके सामने गिर जाते थे। ये देख लो कितनी ज़्यादा तारीफ लिखी है। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चालुक्या नहीं, चक्र युद्धा, ये रूलर थे कन्नौज के। ही डिफीटेड द किंग, तो इन्होंने हरा दिया था जो किंग बनगा थे, जो कि बंगाल के। अनर्ता, पार्ट ऑफ गुजरात। और भी रूलर थे, जैसे कि ये मालवा जो मध्य प्रदेश में। किराता, जो कि फॉरेस्ट पीपल थे। तुरुष्का, जो कि टर्की पहुंच गए थे ये लोग। वत्सा, मत्स्य, जो बोथ किंगडम, जो कि नॉर्थ इंडिया के। तो सबको हरा दिया था इन्होंने। कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं लिखी है किंग की, पर ठीक है, अब लिखी है तो लिखी है, किंग तो है ना। किंग ऑफ रिवॉर्ड ब्राह्मण्स बाय ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, तो मतलब कि जो ब्राह्मण्स को, जो किंग होते थे ना, राजा होते थे, वो ज़मीन दिया करते थे, ठीक है, तो उनको ना कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड कर देते थे। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, तो जो जिसको भी कॉपर प्लेट मिल जाती थी, जिसका उसका ना नाम लिख देते थे कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ठीक है, तो ऐसा होता था। ये कॉपर प्लेट देखो, तो ये हो गया। यहाँ पर ना दिया भी हुआ है सेट ऑफ अ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है ग्रांट जो दिया है रूलर ने, ठीक है, 9th सेंचुरी में। ये पार्टली संस्कृत में लिखा है, कुछ तमिल में भी लिखा हुआ है। तो इसमें ना रॉयल सील भी होती थी, जिसको ना बताते थे कि इंडिकेट करता था ये कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ये अब देखो, अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट में बनवाते तो वो तो ख़राब हो जाता ना, तो ये कॉपर प्लेट में बनाया गया। ब्राह्मण्स ने अपने आप को सबसे पहले रखा था, ठीक है, बाद में क्षत्रिय और रूलर्स आते थे। तो ठीक है, अगर कोई भी किंग जो होता था, जैसे कि अगर दूसरे राजा ने अटैक किया इनके ऊपर, तो ब्राह्मण को पता था अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी ज़मीन भी चली जाएगी, है ना। तो अब ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, वो लोग पूजा पाठ का काम करते थे, है ना। तो उसकी वजह से जो वैसे भी रिलीजन के लिए लोग ना, मतलब पागल हो जाते हैं एकदम धर्म के नाम पे।
अपने बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सोचना समझना बंद हो जाता है लोगों का अगर धर्म की बात आती है ना। तो इन लोग ने ना फिर बुद्धू बना देते थे राजा को कि देखो ये हमारा है, आप नहीं ले सकते, तो ब्राह्मण की प्रॉपर्टी बच जाती थी। और दूसरा रूलर जो आता था, जो किंग होता था, वो उनकी रिस्पेक्ट भी किया करता था, है ना। तो ये भी थोड़ा पॉलिटिक्स का खेल लग रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, तो ज़मीन में क्या दिया जाता था, ज़मीन में क्या क्या होता था, है ना। ज़मीन में बहुत सारी चीज़ होती थी, लोग रह रहे हैं, जानवर हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना। तमिल सेक्शन मिलता है कि जो ज़मीन दी गई थी चोलास ने दी थी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ज़मीन में क्या क्या था, ठीक है। प्लांट जो थे उसमें फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ थे, उसमें पानी था, ठीक है। और गार्डन थे, ठीक है, बगीचे वगैरह, ट्रीज़ थी, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस थी, पैस्चर था, ठीक है, विलेजेस थे। तो ये सारी चीज़ें ना, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते भी थे, डीप लेक्स थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ज़मीन में। और बोला गया था कि जिसको भी ये ज़मीन मिल रही है ना, वो कलेक्ट कर सकता है टैक्सेस ले सकता है। और ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर, जो इम्पोज कर रहा है टैक्सेस और फाइन्स हो गए, तो वो सारे भी वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको ना पावर दी गई है, इतनी सारी। ये ज़मीन नहीं मिल रही है आपको, पूरा ना बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है आपको, ठीक है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। ही कैन प्लांट, वो ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, थोर्नी बुशेस। पर ये भी बोला गया है यहाँ पर, तो कैनाल्स बनवा सकते हैं इरिगेशन के लिए, पर इनको इंश्योर करना होगा जिसको भी ये ज़मीन मिली कि वाटर ना वेस्ट ना करे, वो एम्बाकमेंट बनाए, जैसे कि पानी ना बह जाता है तो एम्बाकमेंट आप थोड़ा सा ना ऐसे बना दीजिए कि पानी ना उससे रुका रहे, बहे ना, ऐसा बर्बाद ना हो। तो ये भी बोला गया यहाँ पर, ठीक है। अनयूजुअल, ये ना अनयूजुअल है बहुत ज़्यादा कि 12th सेंचुरी में एक बड़ी सी संस्कृत पोएम लिखी गई थी जिसमें ना हिस्ट्री बताई गई है किंग्स की, जिन्होंने जो रूल किया है कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर के ऊपर जो भी राजा थे ना, उनका जो राज्य था, ठीक है, उन्होंने जो राज किया उसके ऊपर, तो उनकी ना हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पर। ये जो है इसके ऑथर कौन थे इस पोएम के, कल्हन। कल्हन का आपको बताएं आपको, तो कल्हन ने लिखी थी राज तिरंगिनी लिखी थी कल्हन ने, ठीक है। जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसके बारे में बताते हैं। राज तिरंगी ना एक संस्कृत वर्ड है, तो इसका मतलब होता है रिवर्स ऑफ किंग्स इसका मतलब होता है। तो कल्हन ने लिखी थी ये, इसमें ना पूरी हिस्ट्री दी हुई है कश्मीर की, ठीक है। ही यूज़ दी वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उन्होंने कई सारे सोर्सेज यूज़ किए थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आई विटनेस हो गए। आई विटनेस वाले अकाउंट्स मतलब कि जो भी आते थे ना, लोग ट्रेडर्स आया करते थे और जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, तो वो ना लिखते थे कि मैंने ये फेस किया, मैंने ये देखा, तो उसको भी यूज़ किया इन्होंने, फिर लिखा है। अनलाइक राइटर्स, जो राइटर्स होते थे प्रशस्ति लिखते थे, उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ लिखते थे राजा की। पर ये जो थे ना, इन्होंने थोड़ी क्रिटिकल चीज़ें भी बताई थी अबाउट रूलर्स, उसकी पॉलिसी, मतलब कि क्रिटिकली उन्होंने एनालिसिस किया था उसकी रूलर की पॉलिसीज़ वगैरह, कि अच्छी है बुरी है, सब कुछ बताया था उन्होंने, है ना। कल्हन थे जिन्होंने ऐसा बताया, वरना सारे जितने भी जो पोएट थे और जितने भी जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे ना, और जो भी उनकी प्रशस्ति लिखा करते थे राजाओं की, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ लिखा करते थे उनमें, है ना। अब आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।